हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा ही गाइस, आज की वीडियो का क्या सीन है। आज की वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं रजब भट्ट वर्सेस सिड रैपर की। अब रजब भट्ट और सिड रैपर की वर्सेस की कंट्रोवर्सी का क्या सीन है बता देता हूँ आपको भाई। शुरू से हम कहानी को शुरू करेंगे ताकि आपको सही से एक्सप्लेन हो जाए, बड़े थोड़ी लंबी हो जाए वीडियो, इंशाल्लाह बोर नहीं होंगे। तो 2024 की लास्ट दिसंबर में एक शादी होती है जिसे पाकिस्तान की ग्रैंड वेडिंग का अवार्ड भी दिए। पाकिस्तान की ग्रैंड वेडिंग बोला जाता है। और ऑफ कोर्स वो शादी आप सबको पता है किसकी होती है, रजब भट्ट की। उसके अंदर काफ़ी यूट्यूबर, टिकटॉकर शिरकत करते हैं जिसमें मिस्टर पतलू, जुल्करनैन, डक्की भाई और भी काफ़ी यूट्यूबर जो हैं वो शिरकत करते हैं और सब आकर अपना वो दिखाते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है। और फिर उसमें उस शादी बहुत ज़्यादा, वो शादी कंट्रोवर्शियल भी होती है। कंट्रोवर्शियल के बाद वो शादी जो है बहुत ज़्यादा हिट भी होती है, जिसके बाद रजब भट्ट को एक अलग ही मकाम मिल जाता है। अच्छा, अब वो शादी जो होती है, उस शादी में तकरीबन सारे टिकटॉकर यूट्यूबर आए हुए होते हैं, लेकिन उसमें एक जो है वो टिकटॉकर नहीं आता, जिसे इनवाइट नहीं किया जाता, जिसका नाम मैं अभी बताता हूँ। वो है सिड रैपर। सिड रैपर जो है, जब उसकी शादी में इनवाइट नहीं किया जाता तो वो टिकटॉक पर आकर बहुत कुछ बोलता है। टिकटॉक पर आकर वो बोलता है आपने मुझे इनवाइट नहीं किया, ये देखो मेरे साथ कितनी आवाम है। वो मीटअप वगैरह करता है, तो रजब भट्ट के खिलाफ बहुत कुछ बोलता है, लेकिन उसके बाद वो रजब भट्ट के साथ भी देता है। उसका कुछ पता नहीं लगता, पता नहीं क्या झूठा है, पता नहीं क्या सीन है, वो साथ भी देता है। लेकिन रजब भट्ट की शादी के बाद वो अपने जहन में एक ख्याल बैठा के बैठ जाता है कि अगर जब मैं शादी करूँगा वो भी ऐसी ही करूँगा। और वही होता है। अभी 1 डेढ़ महीना पहले उसकी शादी हुई, जिसके अंदर A to Z हर चीज़ कॉपी है। शुरू से बात कर लेते हैं कैसे कॉपी है A to Z। तो सबसे पहले बात यह है कि हम बात कर लेते हैं कवाली नाइट की। कवाली नाइट में जो हुआ उस वैसे ही, जैसे रजब भट्ट ने की वैसे ही कवाली नाइट हुई। जैसे रजब भट्ट वालों ने पैसा उड़ाया वैसे ही उड़ाया, लेकिन उतना पैसा नहीं उड़ा पाए जितना रजब भट्ट वालों ने कहा उड़ाया। इसका एक लाइन भी बोलूँगा आखिरी में। फिर उसके बाद बात आ जाती है मायों की। अच्छा, मायों में तक भाई कोई चीज़, हर चीज़ इत्तेफाक तो नहीं होती। चलो बोला कवाली नाइट में इत्तेफाक हो गया। उसके बाद भाई उन्होंने पहले सोचा हुआ था रजब भट्ट की शादी से हम ये से करेंगे। अच्छा भाई, मायों में बिल्कुल सेम टू सेम वही मेन्यू, वही कपड़े, तकरीबन बिल्कुल सेम। और वैसे ही कवाली नाइट। तो ये भी, ये तो बिल्कुल कॉपी हो गई ना। अब फिर कॉपी अगर हो गई तो फिर उसके बाद हर चीज़ वैसे ही। फिर उसके बाद आती है बारात की बारी। बारात में जैसे रजब भट्ट ने ईमान के साथ टिकटॉकें बनाई, वैसे ही सिड रैपर ने भी बनाई ईमान उसके साथ टिकटॉकें। और जैसे रजब भट्ट ने जब ईमान आई स्टेज पर आने वाली थी, पैसा लुटाया, वैसे ही सेम टू सेम सिड रैपर ने किया। एक और बात आपको बता दूं, सेम टू सेम जब वो बाहर था रजब भट्ट पर हाल के बाहर था, पैसा लुटाया, वैसे ही सिड रैपर की शादी में पैसा लुटाया गया। उसके बाद जब वो अंदर आया तो उसके बाद सेम टू सेम वही हाल, वही मेन्यू तक। आप अभी यार दोनों पिक्चरें जो चल रही हैं आप देख लो, उसके पीछे जो होगा वो यही होगा हाल। आपको मैं वो लगा दूंगा एरो वगैरह, आपको पता लग जाएगा, हाल वही सेम है। पीछे देखिएगा, उसकी जो पीछे वाली बैक है वो सारी सेम है। और वैसे ही पैसा लुटाया गया। और उसके ऊपर, उसकी वाइफ के ऊपर, मुझे नाम नहीं पता है, मैं गलत नाम नहीं लूँगा, उसकी वाइफ के ऊपर। यहाँ पर बात अगर ये बात ख़त्म हो जाती है, ये तो इत्तेफाक नहीं हो जाता, ये तो सेम कॉपी हो जाती है। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है वलीमे की बारी। अब वलीमे में वही ड्रेस, जैसे रजब भट्ट ने ड्रेसिंग की थी, सेम वही ड्रेसिंग, वही हाल, वही मेन्यू, मतलब हर चीज़ इत्तेफाक हो गई। अब जो सिड रैपर ने जो दिल में जहन बिछाया हुआ था वो रजा सिड रैपर ने किया। और फिर वो सिड रैपर ने जब वो किया, फिर वो शादी काफ़ी कंट्रोवर्शियल बनी और सिड रैपर बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए, जिसके अंदर कहा। अच्छा, अब जब वो वीडियो डाल देता है कि हमारा मुकाबला नहीं, रजब भट्ट ने पूरी उसकी शादी पर कुछ नहीं बोला, जबकि रजब भट्ट को पता है इसने मेरी सेम टू सेम कॉपी की है। जब उसने ये बोला कि हमारा मुकाबला नहीं बनता, आप ये ना डालें। यार देखो, एडिटरों का काम है वीडियो डालना। एडिटरों को जो जिससे प्यार करता है वो उसकी साइड ज़रूर लेता है। तो ये वो नहीं है कि आप अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी हो आपको अपनी थोड़ी इमेज रखनी चाहिए थी, आपने सेम टू सेम कॉपी, क्योंकि आपका एक अलग नाम है, आपका एक अलग नाम है, अलग मुकाम है, तो आप अपनी शादी को अलग करते। अभी अपनी शादी को
अगर आपने अपनी शादी को वायरल करना था तो कोई और तरीका करते, आपने ये गलत किया, सेम टू सेम कॉपी की, ये गलत है। अच्छा, अब रजब भट्ट जो है वो लाइव पर आके बोलते हैं सिटी रैपर को कि अब मेरी जान आपसे हमारा कोई मुकाबला बनता भी नहीं है, ठीक है। अब और बोला आप खुश रहो, और रजब भट्ट की बहुत अच्छी आदत है कि वो दुआएं भी साथ साथ देता है, भले कुछ बोलता है बेइज्जती करता है लेकिन दुआएं भी साथ साथ देता है। अब जो है रजब भट्ट ने एक रैंडमली वीडियो डाल दी थी कि हमारा, अब वो रैंडमली नहीं थी, वो रैंडमली हो भी सकती है, या शायद रजब भट्ट ने सिटी रैपर को ही टारगेट किया था। और रजब भट्ट ने कि ये बोला था कि ना, क्या था, एक बात भूल गया देखो, अच्छा हाँ, ये बोला था कि हमारा साड़ी कापियाँ तो हो सकती हैं पर मुकाबले नहीं हो सकते, यानी हमारी कॉपी हो गई, मुकाबला नहीं हो सकता। अब जाहिर सी बात है, इतनी चीज़ अगर आपने कॉपी किया वो उसका भी कुछ हक है बोलने का। भाई गाइस, यही बता रहा था कि उसने सेम टू सेम तकरीबन कॉपी की है और ये शादी बड़ी कंट्रोवर्शियल बनी है। अब तो ये शादी थोड़ी ठंडी हो गई है, लेकिन मेरा काम था आप तक वीडियो को चला भाई। यार मिलते कल आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।